की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। दोस्तों, हमारे जन्म लेते ही हमारे साथ रिश्ते जुड़ने लगते हैं। सबसे पहले हमारा रिश्ता होता है हमारे माँ बाप से, उसके बाद हमारा रिश्ता होता है हमारे भाई बहन से, फिर उसके बाद हमारे गुरुओं से, दोस्तों से, फिर हमारे लाइफ पार्टनर से, और ऐसे ही जिंदगी भर बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो हमें निभाने पड़ते हैं और हर पड़ाव पे हमें ये निभाने पड़ते हैं। लेकिन आजकल इन रिश्तों को निभाना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। इसलिए कहते हैं ना, टूटते हुए को बनाना सीखो, बिखरे हुए को समेटना सीखो, रूठे हुए को मनाना सीखो, क्योंकि रिश्ते मिलते हैं बड़ी तकदीर से, मुकद्दर से, उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या हम एज ए गिफ्ट उसे ले पाते हैं कि मुकद्दर से हमें मिला है, हम उसे एज ए गिफ्ट देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम उसे इवैल्यूएट करते हैं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे गिफ्ट की वैल्यू बहुत कम है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का शो, जो है हाउ टू वैल्यू रिलेशनशिप। So talk further on this, we invite our esteemed guest today. मेरी बाईं ओर है डॉक्टर नीलम, जो कि डेंटिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, और इसी के साथ हमारे साथ है मिस्टर रवि तिवारी जी, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटोर है। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ हैं आज शीतल अग्रवाल जी, शी इज अ मेडिकल क्लाउन एंड जो कि मरीजों को हंसना सिखाती है, राइट? वेलकम टू आवर शो। हमारे साथ है सीनियर राज योगा टीचर डीके श्रेया। वेलकम। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक छोटी सी वीडियो जो कि हमने इस टॉपिक से रिलेटेड बनाई है। टूटे हुए को बनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। रिश्ते भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा है। सोचिए, अगर हमारे जीवन में कोई रिश्ता ही ना हो तो हमारा जीवन कितना अकेला, कितना अधूरा हो जाएगा। नारी अपने आसपास के हर रिश्ते को संभालने की काबिलियत रखती है। हर रिश्ते में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करके परिवार को जोड़े रखने में विश्वास करती है। गलती ना होने पर भी झुककर दूसरों को ऊपर उठाकर रिश्तों का सम्मान करती है। रिश्तों की कदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनों के बिना हमसे मैं हो जाते हैं। आज हम रिसोर्सेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं दुनिया और साधनों की चमक में हमारे रिश्ते फीके पड़ रहे हैं। संबंधों में मिठास भरने के लिए उनमें कांस्टेंट और पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। साथ समय बिताना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, वीकनेस को अवॉइड करके पॉजिटिव एस्पेक्ट को वैल्यू देना, स्पीकर से ज्यादा लिसनर होना, ये सभी बातें हमारे संबंधों को मजबूत बनाती हैं। जहां आज के समाज में कई रिश्ते बिखर रहे हैं, कई लोग मानसिक तनाव और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं पॉजिटिव टॉक एंड शेयरिंग से हम कई रिश्तों और लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। एक स्त्री में ये कला होती है कि अपनी प्यार भरी बातों से वो सबका दिल हल्का करके रिश्तों को संजो कर रखती है। लेकिन हमारा पहला रिश्ता खुद से है। हम खुद को समय, प्यार और महत्व देना भूल रहे हैं। अपनी विशेषताओं और जरूरतों को दरकिनार कर हर कोई किसी दूसरे के साथ रेस कर रहा है। इस भाग दौड़ के जीवन में कुछ रुक कर
कुछ छोड़कर खुद से बातचीत बहुत जरूरी है। उस खुदा से बातचीत भी जरूरी है। प्रकृति से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि हर रिश्ते की नींव उस पर ही तो टिकी होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत नीलम जी आपसे और रवि जी आपसे करते हैं, बिकॉज यू बोथ आर कपल एंड आई एम श्योर कि आपने भी अपनी चैलेंजेस को फेस किया होगा और फिर कुछ वैल्यूज ऐड की होंगी रिलेशनशिप में। वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस एज अ कपल? तो आपका जवाब जानने से पहले चलिए आपकी लाइफ के बारे में थोड़ी सी झलकियाँ देखते हैं डॉक्टर नीलम और रवि तिवारी जी की। हीलिंग कपल नीलम तिवारी और रवि तिवारी। नीलम एक डेंटिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं जो भोपाल में अपना क्लिनिक चलाते हैं। दूसरी ओर रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और IoT मीटिंग हब के CEO हैं, जो कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। लेकिन उनका काम उनकी जॉब से बहुत आगे तक जाता है। उन्होंने 15 से अधिक सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं जो USA में सबसे अधिक बिकती हैं। वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के बारे में वर्कशॉप्स और ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, जो पॉजिटिव सोचने और जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है। नीलम और रवि होपोनोपोनो और क्रिस्टल हीलिंग में भी सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं। ये मेथड्स लोगों को बेहतर महसूस करने में मदद करने के प्राचीन तरीके हैं। वे हर दिन सुबह लाइव सेशंस करते हैं, जहां वे लोगों को दिन की सही शुरुआत करने के लिए विभिन्न मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के माध्यम से गाइड करते हैं। वे उन्हें ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड लिखने, लक्ष्य निर्धारित करने, चक्र हीलिंग और EFT जैसी हीलिंग मेथड से मदद करते हैं। वे 10 वर्षों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और राजयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नीलम और रवि हमेशा जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे साझा करते हैं, सभी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं और एक उज्जवल भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही लेती हूँ। जैसे पहले हमारे बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो रवि का पहले ऐसा था कि वो एक टर्टल मोड में चले जाते थे। टर्टल मीन्स कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो एकदम शेल में चले जाते थे कि मतलब लाइक बात नहीं करना एंड बहस भी नहीं करना, सिर्फ टर्टल वे में चले जाते थे। तो जब हमने देखा कि हमारे क्या रूल्स हैं, तो हमारे कुछ डिफ़िकल्ट रूल्स थे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट या वैल्यू हम नहीं दे पाते हैं, उसका यही होता है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस मिसमैच हो जाते हैं। हमने एक दूसरे पे जब वर्क किया, हमने खुद पे वर्क किया, तो हमें यही लगा कि हम भूल जाते हैं कि हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हम अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाते हैं। हम दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में ही लग जाते हैं। तो जब हमने टर्टल वाला, जैसे पहले रवि टर्टल जैसा बिहेव करते थे कि शेल में घुस जाते थे, तो अभी आउल जैसा हम करने लगे हैं कि आउल पूरे देखता है पूरा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट क्या है, कैसे रिएक्ट नहीं करके रिस्पॉन्ड करना है। तो अब रवि बताएंगे कि नेक्स्ट उनका क्या परसेप्शन है और कैसे वो है। रवि जी बड़े डरे डरे लग रहे हैं। आप सेफ हैं यहाँ पे। हम सब आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए। आपकी वाइफ ने कहा कभी आप टर्टल बन जाते हैं, कभी आउल बन जाते हैं, तो आपको इसी तरह जंतु बना के रखा है घर पे चॉइसफुली। तो हम जानना चाहते हैं आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में? हाँ, ऐसा है कि जब तक हमको रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं होता है, वैल्यूज के बारे में पता नहीं होता है, हम सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं वो हमसे क्या चाह रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। हमारे दिमाग में ये फीलिंग रहती है कि एक्सपेक्ट करना, किसी के साथ एक्सपेक्टेशन होना बुरा है। व्हाट आई फील, व्हाट वी फील कि एक्सपेक्टेशन होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन, वी आर ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? सो एक्सपेक्टेशन होगी ज़रूर। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है। तब ये ध्यान में आया कि आखिर वो ये चाह ये रही है और मैं ये चाह रहा हूं, यहां पर मिसमैच हो रहा है।
तो कैसे उस मिसमैच को मैं compete कर पाऊं या फिर मैं समझ पाऊं कि उसकी क्या चाहना है, तो उसको मैं किस तरीके से अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर पाऊं। तो जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तब मुझे लगा कि हाँ, मैं अगर टर्टल हो रहा हूँ तो टर्टल होने का मतलब है कि ये फर्स्ट साइन है आपके रिलेशनशिप के बीच में कि यू जस्ट, जैसे टर्टल क्या होता है, शेल के अंदर आ जाता है व्हेन ही सीज एनीथिंग आउटसाइड, राइट। तो वो ना उसमें पढ़ना चाहता है गोल में, ना रिलेशनशिप में पढ़ना चाहता है, वो जस्ट शेल में आ जाता है। सो देन आई ऐसा होता है कि चलो छोड़ो क्या फेस करना है, थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली हम वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और आउल बन के देखता भी है ना फिर वो आउल, हाँ, जो आउल का जो आउल का जो बिहेवियर है, एक्चुअली जो आउल है वो इंडियन आउल नहीं, इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल, जो उसकी मीनिंग है आउल की। इंटरनेशनल आउल की मीनिंग है कि आउल का एक बेसिक फीचर होता है कि वो 360 डिग्री घूम सकता है। मतलब वो कुछ भी देखता है तो पर्सपेक्टिव को समझ के देखता है, हर चीज को देखता है, एंड देन ही डिसाइड्स कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके बाद फिर मैंने जब समझा कि हर नीड इज लाइक टेडी बियर। टेडी बियर जो रिलेशनशिप में, टेडी बियर की जो मीनिंग है वो ये मीनिंग है कि फर्स्ट आई नीड टू वैल्यू द रिलेशनशिप देन द गोल। सो मैंने जब समझा, मुझे समझ में आया कि हाँ, शी नीड्स मी टू बिकम अ टेडी बियर एट दैट मोमेंट। सो कब मुझे टेडी बियर बनना है ये मुझे समझ में आया, कब मुझे आउल बनना है मुझे वो समझ में आया। And when I have to become, sometimes I have to become turtle also, because this is also necessary, because जैसे suppose नीलम का मेरे फादर इन लॉ से या अपनी मम्मी से बात हो रही है कुछ, राइट, उन दोनों के बीच में suppose कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कुछ भी मदर के साथ में अपनी, तो I don't want to get into her mother, I don't want to get into नीलम। जब हम लोगों ने ये बैठ करके अपने आप को खुद काउंसिल किया, because we are counselor mentors, तो हमने सोचा हम भी अपनी काउंसलिंग करते हैं। So every week, you will not believe, every week Sunday evening we sit together, we go out, we sit together and we see कि हमारे पूरा वीक कैसा रहा, कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे और हम कैसे मेक श्योर करें कि आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट वी इम्प्रूव्ड अवरसेल्फ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमने ये प्रॉमिस किया है कि चाहे कितना भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, रात को सोने से पहले वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होकर के हमें सोना है, सो दैट मॉर्निंग में अगर हम उठें तो देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग। चाहे गलती कहाँ पर किसी की भी हो, वी जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट बाय द नाइट। देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है राज, कि जैसे यहाँ पर बोथ पीपल आर वर्किंग फॉर ईच अदर, लाइक आप भी काम करना चाहते हैं, ये भी रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, पर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो समझ दोनों में नहीं होती है। एक जन काम करना चाह रहा है लेकिन दूसरा बोलता है कि नहीं आई एम राइट, क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो तुम्हें नजर आ रही है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आ रही है। वहां पर फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं, यू नो, कहते हैं कि एक भी अगर काम करे तो भी चीजें मैनेज हो जाती है, बट दोनों जहां क्रेजी हो जाएं तो फिर देन इट्स अ बिग इशू। तो यहाँ पे लेट्स टेक व्यू पॉइंट ऑफ आवर ब्यूटीफुल शीतल जी कि उनकी क्या राय है इस बारे में फ्रॉम हर लाइफ एक्सपीरियंसेस। बट बिफोर शी आंसर्स, लेट्स नो अ लिटिल मोर अबाउट शीतल जी। शीतल अग्रवाल। शीतल अग्रवाल एक मेडिकल क्लाउन और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। 2016 में आपने मेडिकल क्लाउनिंग को अपना फील्ड बनाया और अपना फुल एनर्जी और टाइम इसे डिवोट किया। साल 2016 में आपने दिल्ली में क्लाउन सेलर्स के नाम से वॉलंटियर्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की। आप लोगों में मेंटल और इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कई प्रोग्राम्स कंडक्ट करते आ रहे हैं। आपको अपने एफर्ट्स के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे कि दैनिक भास्कर पावरफुल वुमेन ऑफ हरियाणा इन 2022, अवॉर्डेड बाय एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक इन 2022, करमवीर चक्र अवार्ड 2019, दिल्ली का धाकड़ बाय रेड एफएम इन 2020। आप अपने क्लाउन एक्ट से लोगों के जीवन में फिर से खुशी, सहानुभूति और हिम्मत भरते हैं। आई थिंक हम सबको, इवन जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर, तो सबसे मुश्किल काम है घर वालों के साथ उसको प्रैक्टिस करना। इनफैक्ट लेकिन जब मैंने क्लाउनिंग शुरू की थी तो उससे पहले मैं बहुत ही ब्रैट टाइप की लड़की हुआ करती थी, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। तो हमेशा मेरे को ना बहुत ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव फोर्स भी था और ये भी था कि मेरी जिद तो पूरी होनी है, तो बहुत ही स्टबर्न थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड क्लाउनिंग आई स्टार्टेड सीइंग अराउंड मी कि कितना आई एम सो प्रिविलेज्ड, जो मैंने नोटिस नहीं किया था।
और वहाँ से चीज़ें चेंज होने लग गई. नॉट दैट आई एम ग्रेट टुडे, मतलब अभी भी इट्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट, बट आई रियलाइज कि जस्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड टू बी एबल टू सी कि ठीक है ये मे बी नहीं है लेकिन ये है, कैन वी वैल्यू दैट. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई ऑल्सो फील कि मैं तो देती ही जा रही हूँ, या फिर मेरा बेसिक नेचर है कि मैं केयर करती हूँ. आई थिंक दैट्स माई USP, बट फॉर अदर्स sometimes it is actually over. So it's also important to understand कि उनकी नीड क्या है. Is it my need of caring for them or is it their need of wanting care? वहाँ बहुत मिसमैच होता है और मुझे ऐसा लगता है मैं आपकी केयर कर रही हूँ तो how can you be angry on me? This is out of concern. But they're like, we don't need it. At the moment, just leave us. Especially in today's generation, you know, people don't like खाना खाया, नहीं खाया, क्या खाया, नहीं चाहिए उनको ये सारे questions. For today's mother, ये बहुत जरूरी है कि बेटे ने खाना खाया, बट उनके लिए बहुत इरिटेंट फैक्टर हो जाता है. इनफैक्ट एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई. एक बार एक कपल गए, इश्यूज फेस कर रहे थे, कह रहे कि हम हाउ डू वी वैल्यू ईच अदर सो दैट वी कैन एम्पावर आवर रिलेशनशिप, जो कि आज का टॉपिक है. तो योगी ने कहा कि कोई बात नहीं, बैठो खाना खाओ, भोजन करो. तो उन्होंने भोजन परोस दिया और काफ़ी थालियाँ, प्लेट्स और केले के पत्ते लगा दिए और कुछ नहीं कहा. सब कोई अपने अपने हिसाब से, कोई किसी ने हाई क्लास प्लेट ली, किसी ने नॉर्मल प्लेट ली, किसी ने केले के पत्ते पे लिया, भोजन लिया. एट द एंड, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने कहा कि देखो सब ने फूड की कितनी वैल्यू की और प्लेट्स की कितनी वैल्यू की. लाइफ में भी अक्सर ऐसा हो रहा है. दिस इज व्हाट we see कि what we value more in life. Do we value the looks? Do we value the identities जो हमने acquire की है, or we value the real identity, real quality of the person? That's very important. But it's so difficult in today's life to come to that wisdom कि हम judge कर पाएं, ताकि हमारे अंदर वो mismatch ना आए, जैसे इन्होंने कहा. तो इसके लिए हम जानना चाहेंगे BK श्रेया जी से, इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि आज की जनरेशन के साथ बहुत ज्यादा हो रहा, आप देख रहे हैं, लास्ट नहीं कर पाती है बिकॉज उनकी जजमेंट क्राइटेरिया ही गलत हो रही है शायद कहीं ना कहीं. दैट्स द रीजन इट डजंट लास्ट आल्सो. एंड एम्पावर करने की बात तो दूर है. सो लाइक टू नो व्हाट यू फील, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू लुक एट इट. बट बिफोर दैट, लेट्स नो अ लिटिल मोर अबाउट BK श्रेया. BK श्रेया आपने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आप रिपोर्टर रह चुकी हैं और NDTV के लिए आपने काम भी किया है. आप पिछले 15 सालों से ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं. आप ब्रह्मा कुमारीज की फैकल्टी मेंबर भी हैं. BK श्रेया स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं. विश्व सेवा का ये काम आप दुनिया के कोने कोने में कर रही हैं. आपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर कई बार टॉक शोज भी किए हैं. आई थिंक मिसमैच बहुत नेचुरल है, क्योंकि अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं तो वो सेम हो ही नहीं सकते हैं. और ये चीज़ की विजडम न होने के कारण हम कई बार चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर हो या जो भी हो, हम सिमिलर से हो, हमारी व्यूइंग सिमिलर हो, हमारी थिंकिंग सिमिलर हो. मेजॉरिटी केसेस में जब सेपरेट होने की भी बात आती है तो यही आंसर ज़्यादातर आता है, हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती है, हमारे व्यूज़ मैच नहीं करते हैं. पर एक्चुअली ये बहुत नॉर्मल और नेचुरल है. दो जनों की थिंकिंग कभी भी सेम नहीं हो सकती है. आज आप अगर किसी दुकान पे फर्नीचर भी खरीदने जाते हो तो भी दो जनों को सेम चीज़ जल्दी से पसंद नहीं आएंगे. किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है. तो जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये डिफरेंसेस तो होने ही हैं. ये डिफरेंसेस क्यों हैं? नहीं, अगर हम जैसे ये रियलाइज़ करते हैं कि हम एक बीइंग हैं, एक जर्नी पर हैं और हर जर्नी का पास्ट अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, चैलेंजेस अलग हैं, तो हम बहुत दो अलग लोग हैं. उसके बाद फिर क्या हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? आई पर्सनली फील कि जैसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम एक डोर भी ओपन कर देते हैं हर्ट का. हम में से, मैं नहीं समझती, बहुत लोग ऐसे हैं जो कहें नहीं मैं एक्सपेक्ट तो करता हूँ लेकिन नहीं पूरा हुआ तो मैं हर्ट नहीं होऊंगा. एक्चुअली में अगर हम वो उस तरह से चलते हैं तो हम सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहे हैं. पर एक्सपेक्टेशन का मतलब ही क्या है? हम कई बार कह देते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है. बट इफ़ यू ब्रेक इट
मोर व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, कि आप अगर मेरे अनुसार होंगे तो मैं खुश होऊंगा. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. कि एक्सपेक्टेशन रखने का मतलब क्या है, आप अगर मेरे अनुसार होंगे, इट कुड बी सिंपल एज क्लीनिनेस के रूप में, समय के रूप में, पंक्चुअलिटी के रूप में, या कोई भी और जो हमारे संस्कार हैं, कि आप मेरे अनुसार होंगे तो मैं खुश होऊंगा. ये होता नहीं है, क्योंकि सामने वाले जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनका डीप रूटेड संस्कार होता है. थोड़ा डीप भी हो सकता है, कभी कभी ये बाहर के लेवल पर फिर इजी हो जाएगा. अच्छा क्लीनिनेस है या टाइम पर आना है, वो फिर भी एक हैबिट है. कभी कभी इश्यूज इतने डीप हो सकते हैं कि एक है जो फुली ट्रस्ट करता है, आंख बंद करके ट्रस्ट करता है, और दूसरा है जो हर छोटी छोटी बात पर डाउट करता है. तो वही मिसमैच हो जाता है कि आप ऐसे आंख बंद करके सबको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपने दुनिया नहीं देखी है. वो दूसरा कहता है अरे दुनिया चलती ही ट्रस्ट के बेसिस पर है, ट्रस्ट तो फाउंडेशन है. वही मिसमैच हो जाता है. तो ये भी अंडरस्टैंडिंग कि दो जनों के संस्कार सेम नहीं हो सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग व्हिच आई फील इज व्हेन वी कम इनटू अ रिलेशनशिप, विजडम ये कहता है कि जो सामने वाला जैसा है एक बार उसको वैसे स्वीकार करें. इसीलिए हमें परमात्मा से रिश्ता जोड़ना क्यों अच्छा लगता है, हर एक को, जो जिसको भी मानता है, हमें कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि हमें लगता है हम परफेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम जो हैं जैसे हैं वो हमें स्वीकार करता है, प्यार करता है. यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है मेरे जहन में, जब आप एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं कि एज इट इज़ एक्सेप्ट करना. अब कुछ नॉन एथिकल चीज़ें भी होती हैं ऐसी जो मुझे लगता है कि ग्लोबली ही ठीक नहीं है. मान लो कुछ ऐसी आदत है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, यू नो, वहाँ पर पेरेंट्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे ने ये नहीं करना चाहिए, अब वो बोल रहा है बच्चा नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करो. या हस्बैंड बोल रहा है कि नहीं मुझे तो दारू पीना अच्छा लगता है, मैं तो रोज दारू पियूंगा, बच्चों के सामने स्मोक करूंगा, इट्स माई हैबिट, यू शुड एक्सेप्ट मी लाइक दिस. तो ये सिचुएशन में नॉन एथिकल चीजों में कैसे एक्सेप्ट करें? इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन. हमें थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा हस्बैंड और उसकी आदत में. दोनों बहुत अलग हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो जो कुछ करते हैं एज अ फुल पैकेज वो राइट है, ये ज़रूरी नहीं है. जब हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो हम उस बीइंग को एक्सेप्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कहा किसी की अल्कोहल की आदत है, अगर कोई भी घर में शराब पीता है, चाहे वो बच्चा है या कोई बड़ा है, तो अंदर में ज़रूर कोई वॉइड है, अंदर में कोई खालीपन है. ये सारे के सारे जो एडिक्शंस हैं, चाहे वो अल्कोहल का है, चाहे वो शॉपिंग का है, हम एडिक्टेड होते ही इसलिए हैं क्योंकि उससे हमें कोई ना कोई टेम्पररी प्राप्ति होती है. राइट. आज कोई शॉपोहॉलिक भी होता है, वो कहते हैं मुझे ना शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है. आज कोई अल्कोहल से एडिक्टेड है, आप कुछ भी कर लो उससे छुड़ाने के लिए, वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उतना समय ही उसको अपने दुख दर्द बोलते हैं, उतना समय ही उसको अच्छा लगता है, तो वो झूठ बोल के भी करेगा, चोरी करके भी करेगा, उससे वो चीज़ छूटती नहीं है, क्योंकि अंदर में कुछ खालीपन है, कोई दर्द है. तो अल्कोहल पीना 100% रॉन्ग है, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को समझना कि क्यों एडिक्शन है, हम क्या इसके लिए कर सकते हैं. जैसे गांधी जी की एक बहुत सुंदर लाइन है, हेट द सिन नॉट द सिनर. राइट. आप पाप से नफरत करो, पापी से नफरत नहीं करो. तो वो जो मेरा हस्बैंड है, वो जो बीइंग है, एक्सेप्टेंस उसके प्रति है, चाइल्ड के प्रति है. अगर चाइल्ड ही समझो स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, तो एक अंडरस्टैंडिंग कि यंग एज है, एक्सपेरिमेंटेशन की एज है, कॉलेज में सब इसको कूल समझते हैं, मैनली समझते हैं, फैशन समझते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का प्रभाव पड़ता है, तो उसके मन में ऐसा थॉट आना कि मुझे ट्राई करना है. सो व्हाट यू ट्राइंग टू डू, आप उस व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं. एक्सेप्टेंस माना आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हमारे से एक बहुत प्योर वाइब्रेशन उन तक रेडिएट होता है. आदत राइट नहीं है, संस्कार राइट नहीं है, पर रिश्ता गहरा होगा तो संस्कार चेंज होगा ना. नहीं तो आप कितनी भी एडवाइस देते रहेंगे, इट फॉल्स ऑन डेफ ईयर्स, क्योंकि वो कहते हैं ये मुझे समझते ही नहीं है, और जो मुझे समझता ही नहीं है उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती. एडवाइस बाद में आती है, रिश्ता पहले आता है. तो ऐसी सिचुएशंस जब आ रही है जहाँ पे संस्कार मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? मैं एक बार आप लोगों से भी पूछनी चाहूँगी, आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, सो आपने उसको कैसे हैंडल किया प्रैक्टिकली?
सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर जब जैसे दीदी हमें बता रही थी, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आई थी, एक हर किसी की नीड्स एक हायरार्की होती है, नीड्स की हायरार्की होती है। अगर हमारी नीड्स की हायरार्की अगर फुलफिल नहीं हो रही होती है तो हम सामने वाले के साथ में वैल्यूएबल रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। तो जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ 6 नीड्स क्या क्या हैं जो कि हर इंसान के अंदर, नीड्स हर इंसान के अंदर वो हैं, लेकिन वो नीड्स का ऑर्डर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, राइट। जैसे किसी के सबसे पहली नीड है कंफर्ट। कोई इंसान चाहता है कंफर्ट में रहना, उसको कंफर्ट है उसकी नीड 1। सेकंड जो नीड आती है वो आती है हमारी इम्पोर्टेंस की नीड। इम्पोर्टेंस मतलब कुछ इंसान ऐसा होता है उसको इम्पोर्टेंस चाहिए। थर्ड नीड इज द नीड ऑफ चेंज, जिसे चेंज चाहिए हर दिन। आज ये काम करेगा, कल के कुछ और चेंज, परसों कुछ नया चेंज, नयापन। तो ये है चेंज की नीड। उसके बाद नीड होती है वो होती है किसी भी चीज को ग्रो करने की नीड, ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ। उसको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो उसकी नीड ग्रोथ की नीड है। और लास्ट नीड होती है वो होती है सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन की नीड। किसी की नीड ऐसी है उसको सर्व करना है, कंट्रीब्यूट करने की उसकी नीड है। जैसे हम मदर टेरेसा ले रहे हैं, उनकी हाईएस्ट नीड क्या है? सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन। सो लाइक दैट वी हैव अ हायरार्की ऑफ नीड्स, लव एंड कनेक्शन। तो ये जो नीड्स हमारी हैं, हर किसी की नीड्स का लेवल अलग होता है। किसी की हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड हो सकती है सर्विंग एंड कंट्रीब्यूशन, उसके बाद किसी की ग्रोथ हो सकती है। तो साइकोलॉजी क्या बोलती है? साइकोलॉजी ये बोलती है कि टॉप 3 किसी की नीड अगर आप सेटिस्फाई कर दो तो उसका आपके साथ कनेक्शन हो जाता है। यू मैच टू दैट पर्सन जिसकी आप टॉप 3 हाई लेवल की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो। ऑन दिस पॉइंट एक छोटा सा सवाल बनता है। यू परफेक्टली राइट, बट कई बार हम देखते हैं कि इन टुडेज सिनेरियो स्पेशली हम जो देखते हैं सोशल मीडिया में जो हो रहा है कि पीपल प्रिटेंड टू सेटिस्फाई योर नीड्स। कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में लोग आ जाते हैं, उनको लगता है कि ही वैल्यूज माय दीज नीड्स, ही और शी, और फिर बाद में जाके पता चलता ओ दिस वाज ए मास्क, ये टेम्पररी था, राइट, एंड देन देयर आर इश्यूज। तो इस चीज को मतलब कैसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं? श्योर। I mean, of course, when we talk about relationships, there are a lot of filters, and we are very quick to judge कि ये तो ऐसा था ही नहीं। But मुझे ऐसा लगता है, like growing up with 3 siblings and with parents also, I realize we all evolve, and we all are constantly changing. It's not just the needs, but we as individuals are also changing. So how can we judge another person if he changed or he or she changed? One. Perfect. 2, when we are saying time, that evolution, in the evolution, how supportive, मैं कितना support कर रही हूँ उनकी need, it's not just about need also, like कि मेरा जो काम है उसमें उनका कुछ support system है या उनके काम में, या फिर मैं constantly judge कर रही हूँ, या हम बिल्कुल अलग दुनिया में रह रहे हैं और सिर्फ डिनर टेबल पर मिलकर बात कर लेते हैं, बहुत ही superficial level पे हम रह रहे हैं। तो हम कितना साथ में हैं। ऑल्सो हम पेरेंट्स के साथ बहुत डिफरेंसेस है। आई डोंट थिंक पेरेंट्स और सिबलिंग से ज़्यादा हमारा किसी से डिफरेंसेस होता है। या तो हम उनसे बात करते हैं या फिर हम कोई ना कोई रास्ता तो निकालते ही हैं। हमें मतलब आई थिंक एटलीस्ट 20-21 ईयर्स तक तो हम करते हैं ऐसा, और आगे भी। बट जब हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हम बहुत बड़े, मतलब वी आर लाइक द ग्रेटेस्ट जुडिशरी कि हमारा ये तुमने नहीं किया, तुम तो गलत हो। इवॉल्व कैसे हो रहा है वो तो हम कभी भी नहीं देखते हैं, और कैसे हमको अपनी बात रखनी है ना ही वो हमको समझ में आता है। तुमने ये नहीं किया, बस जाओ। उसको अप्रिशिएट तो हम करते ही नहीं है कभी भी। जो एक गिविंग नेचर है, बोलते हैं कि रिलेशनशिप में यू शुड बी वेरी गिविंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग, और आज रिलेशनशिप्स इसीलिए ज़्यादा नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमको हर कुछ ना कुछ चाहिए। हम नीड्स की भी बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आपका क्या कॉल है इसके ऊपर, श्रेया जी? एक्चुअली पर्सनली आई फील बहुत नीडीनेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देन यू आर वेरी ससेप्टेबल कि लोग फिर आपको क्या करते हैं। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं हैं। अगर आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंडेंट हैं कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, तो बेसिकली लोग कोई आपसे नफरत करते हैं, या कभी कभी लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट, तो कभी कभी अगर वो कुछ कह देते हैं, कभी इंसल्ट भी कर देते हैं, मेजॉरिटी केसेस में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि वो अपने से परेशान होते हैं, वो अपने से दर्द में होते हैं। एक्चुअली उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती भी नहीं है।
अगर कोई कमज़ोर है तो वो दर्द रेडिएट कर देता है, अगर कोई पावरफुल है, ये तो संस्कारों की बात होती है। अगर किसी का संस्कार क्वालिटी देखने का है तो बहुत नेगेटिव भी होगा। जैसे परमात्मा हमको कई बार सिखाता है कि कोयले जैसी काली आत्मा भी हो लेकिन उसमें भी एक विशेषता ज़रूर होगी, आप उस विशेषता को देखो। तो वो विशेषता देखने का अगर चश्मा पहना हुआ है, अगर वो संस्कार है, तो वो सारे भी अगर बैठ करके किसी की कमियां बात कर रहे होंगे, गॉसिप कर रहे होंगे, पर क्योंकि उसकी नज़र विशेषता पर पड़ती है तो वो विशेषता देख लेता है। और अगर किसी के अंदर बहुत क्वालिटीज़ भी हैं लेकिन संस्कार कमी देखने का है तो उसके अंदर भी कमी ढूंढ लेता है। बट व्हेन आई बिकम वेरी नीडी, तो फिर क्या होता है कि संस्कार आपका है, चाहे कमी देखने का या क्वालिटी देखने का, पर उसका इफेक्ट सारा का सारा मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो अगर कोई मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मेरे अंदर है, एक्चुअली में अप्रिशिएट करने का संस्कार है सामने वाले का। और अगर मैं उससे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाती रहूं कि नहीं नहीं ये सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो शायद मैं बहुत अच्छा हूं, तो फिर उसका उल्टा भी होता है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज भी किया तो भी हम एकदम नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ अपने साथ तो कोई रिश्ता है ही नहीं। क्लैरिटी तो मुझे होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, कितनी मेरी वीकनेसेस हैं, कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, कितनी कमियां हैं, कहाँ मुझे चेंज करना है, इस चीज़ की क्लैरिटी मुझे होनी चाहिए। अप्रिसिएशन बहुत सुंदर संस्कार है। आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, प्योर पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आती है, उसके प्रति मेरा ग्रैटिट्यूड है, पर वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का वो नहीं हो सकता है, फाउंडेशन नहीं हो सकती है। मेरी फाउंडेशन ये नहीं हो सकती है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कई लोगों के साथ सेम सिचुएशन होती है, आप उसके साथ क्या करते हो उस सीन से, वो हमारा डिसीजन, वो आपका डिसीजन है। आप वाइज बनते हैं, वुंडेड बनते हैं, आप मिजरेबल बनते हैं कि मोटिवेटेड हो जाते हैं, वो तो फिर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। पर हियर व्हाट आई फील इज कि स्पिरिचुअलिटी इसमें बहुत हेल्प करती है। बहुत बच्चे आजकल स्पिरिचुअल नॉलेज से अपने को हील कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसको पकड़ के, दर्द को पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम स्कूल के एजुकेशन पर कितना ध्यान देते हैं, कभी कभी आप उन स्कूल्स के बाहर जाकर खड़े हुआ करें, वो जो किंडरगार्टन वाले होते हैं ना, प्री नर्सरी वाले, तो वो जैसे बच्चे को अंदर डालते हैं बच्चे रोना शुरू कर देता है। देयर सो मेनी टाइम्स मदर बाहर खड़े होकर के देख रही है, उसको कंफर्टेबल भी नहीं होता, पर वो समझती है कि ये एजुकेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होगा तो कल को कमा पाएगा, ये इसकी सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो बाहर खड़ी रहती है लेकिन रोते बच्चे को भी अंदर भेजती है। वो कितना भी कह ले मुझे स्कूल नहीं जाना है, पर वो कहती है स्कूल तो आपको जाना ही है। वो स्कूल सोर्स ऑफ इनकम देता है, जीवन में धन लेकर आएगा ना, कोई डिग्री होगी, आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होंगे, धन आएगा तो कंफर्टेबल लाइफ होगी। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, एक है बॉडी के लिए आपको जो कंफर्ट चाहिए, एक है कि एक्चुअल तो आप स्पिरिट है ना, आप बीइंग है, आप स्पिरिचुअल बीइंग है फिजिकल जर्नी पर, उसकी नॉलेज भी देना पेरेंट्स को ही देना एक्चुअली तो नेसेसिटी हो जाती है। वो उसकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ये उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, वो उसकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। क्योंकि लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, कोई आपको जज करेगा, कोई आपको नीचे गिराएगा, कोई आपसे compete करेगा, कोई आपसे जेलस होगा। ये तो स्कूल से ही शुरू हो जाता है। और ये होता भी है, देखा भी गया है कि व्हेन वी आर हैप्पी, व्हेन वी आर इन गुड मूड, तो कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमको लगता है ठीक है जाने दो, लेट इट गो। यही तो शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली मन को पहाड़ जैसी बात भी छोटी लगती है, राइट। और कमजोर मन को राई होगा लेकिन वो राई का भी पहाड़ बना देता है। राइट, वेरी ट्रू एंड वेरी वेल एक्सप्लेन श्रेया जी। तो आज का जो हमारी बातचीत रही, हमारी चर्चा रही, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं इम्प्लीमेंट भी करने वाली हूँ। क्यों राज? क्योंकि जैसे कि इन्होंने बोला, इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमने देखे कि कैसे नीड्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए। और जो हमारा एंड कॉल श्रेया जी ने बताया कि एंड ऑफ द डे हमको खुद को ही एम्पावर करना है, और जब हम खुद एम्पावर्ड होंगे, हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हमारा मन अच्छा होगा, तो बाहर क्या हो रहा है उसको हम इजीली फेस कर पाएंगे। राइट, एब्सोल्युटली। और समय मुझे लगता है कि वैल्यूज इन रिलेशनशिप और एम्पावरिंग रिलेशनशिप के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया, समय लें, अपने आप को सशक्त बना लें, कि हम विशेषता का चश्मा जो बोल रही है सिस्टर, सामने वाले के अंदर की विशेषता भी देख पाए और अपने अंदर भी असलियत झांक पाए। अगर कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है तो वी रियली नो इज इट अप्रिशिएटिंग, और यू नो डू आई रियली हैव दैट क्वालिटी। तो एक बार हम
उस लेवल पे पहुंचे और थोड़ा समय ले ताकि हम उस चीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज करें और जिससे रिलेशनशिप फॉर्म हो रही है या जिसके साथ रिलेशनशिप है हम सही दृष्टि से दोनों को बिना किसी बायस के देख पाएं, तो आई गेस वी कैन एम्पावर आवर रिलेशनशिप। एंड इसके साथ ही आई लाइक टू ऐड द पॉइंट सिस्टर सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज टाइम कि इतने नेगेटिव सोर्सेज आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है, सोशल मीडिया है, तो वी नीड सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हेल्प ताकि हम इस चीज़ को अप्लाई कर पाएं। विशेषता के साथ घर से निकलना और देखना नॉट ईजी, राइट, हर रोज, तो वो देखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अभी ये कहना शुरू करना पड़ेगा इट इज इजी। अगर हम हर चीज के बाद ये लगा देंगे ना कि इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी, तो वो पहाड़ जैसा लगने लगेगा। So I stand corrected, ये बहुत ही इजी है। विशेषता के साथ आप सबको देख सकते हैं and you can live a beautiful life and have beautiful relationship with your work, with your spouse, with your parents, with everyone। सिर्फ आपको एक सोच, it's just one thought away, विशेषता के साथ देखना है and you'll find a beautiful life in a person। फिर मिलेंगे अगली प्यारी सी कड़ी लेकर, तब तक मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते। ओम शांति। मैं अनुजा लोकरे, मैं एक एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, योगा ट्रेनर हूँ, स्पीच एंड ड्रामा ट्रेनर हूँ और स्पिरिचुअल लर्नर हूँ। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, 19 साल में और उसके बाद में मैं एक्टिंग फील्ड में आई। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे ये चांस दिया कि मैं एक्टिंग कर पाऊँ और मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन क्या होता है जब फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं तो आप एक्टिंग फील्ड में हो, ऑड आवर्स है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो दोनों को मैच करना बहुत कठिन जाता था। तो वो एक घर की स्ट्रेस आप सभी समझ सकते हैं क्या होती है एक वर्किंग वूमन को। और उसके बाद में आप सेट पे जा रहे हैं, आपको घर का सारा भूलना है। घर में क्या है, नहीं तो आप अपने उस रोल को रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, तो वो एक अलग स्ट्रेस रहती है। ऐसी लाइफ में फिर सब लोग बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन सब करने लगते हैं कि भाई क्या है मेडिटेशन, यानी आंख बंद कर दो और बस अपने मन के अंदर विचार नहीं आने चाहिए। इज़ इट पॉसिबल कि आप बस बैठे रहो एक जगह पे और मन में विचार नहीं है? ह्यूमन माइंड है, विचार तो आते रहेंगे। और जब भी आप सोचते हो किसी बारे में तो पहले निगेटिव सोचिए आपके मन में आते हैं जब तक आपका माइंड ट्रेन नहीं होता है। और ये जो थॉट प्रोसेस चेंज, टर्न योर निगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स, ये मैंने ब्रह्म कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन कोर्स में सीखा। बीइंग अ मदर, मैं आपके साथ और भी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी यूएसए में है और मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। जब मेरी बेटी सबसे पहले हमें छोड़कर एजुकेशन के लिए अमेरिका गई, उसके रूम को देखकर इतना रोना आता था कि कुछ खाते हैं तो उनकी याद आती है, कुछ करते हैं तो उनकी, और टाइमिंग्स अलग है। हमारे यहाँ जब दिन है, उनके यहाँ रात है, तो जैसे हम बात कर सकते वो बात नहीं हो पा रही थी। बहुत स्ट्रेस आने लगा, बहुत इमोशनल फीलिंग आने लगी। और तभी भी मुझे ये राजयोग का मेडिटेशन ही काम आया। जब भी रोना आता था तो मैं अपने आप को योग में लगाती थी। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बहुत ज़रूरी है। जिनके बच्चे यहाँ से आपसे दूर जाते हैं तो आप सभी इस फीलिंग से गुज़रती है। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनके अपने विचार, उनके अपने ओपिनियंस हर चीज़ में रहते हैं। एंड देन कॉन्ट्राडिक्शन होता है क्योंकि जनरेशन गैप होती है। और आप किसी से शेयर करने लगेंगे तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, ऐसा वैसा वैसा, और आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने अंदर है। सारी बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम इस पीरियड से गुजरते हैं कि हमारा मेनोपॉज है तो और अपने आप को हमको स्ट्रेस आती है और कुछ कुछ होने लगता है अंदर, फिर बहुत मुश्किल होती है बच्चों के साथ डील करना। लेकिन मेडिटेशन की पावर से, राजयोग की पावर से आप
ओवरकम कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, आप भी करके देखिए। दीदी तेरे आंचल में सर रख कर के पल में सोने को मन करता है। दीदी तेरे आंचल में सर रख कर के पल में सोने को मन करता है। मेरी कलाइयों में जो धागा बंधा है वो प्यार तेरा यूं बंधा है। तो आजा आ जाना, तू आजा आ जाना, तू आजा आ जाना। दीदी तेरे आंचल में। ओ हो दिया बाती लेकर मेरी ज्योति जगा कर हर बार को राह दिखाना। सितम जो भी आए मुझे जब भी सताए हर बार मुझे यूं बचाना। जाना तो आजा आ जाना, तो आजा आ जाना। दीदी तेरे आंचल में। मुनासिब है तेरा और मेरा ये मिलना, तू है मेरे लिए सफेद गहना। तेरा भाई सदा खुश रहेगा, रहेंगे इससे ज्यादा कहूँ क्या मैं बहना। मेरे पास तुम, तेरे पास हम रहेंगे पूरे हर जन्म, हर जन्म। तो आजा आ जाना, तो आजा आ जाना, तो आजा आ जाना। दीदी तेरे आंचल में सर रख कर के पल में सोने को मन करता है।